आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, साइन एंड सिम्टम मतलब पहचान कैसे करें। जब किसी को मायोकार्डियक इन्फेक्शन होता है तो सडन उसके चेस्ट में दर्द होने लगता है। क्या होने लगता है? सडन चेस्ट में दर्द होने लगता है। शॉर्टनेस ऑफ द हार्ट में क्या होता है? शॉर्टनेस हो जाती है। हार्ट बीट में क्या होती है? शॉर्टनेस हो जाती है। मींस की शॉर्टनेस ऑफ हार्ट बीट मतलब सांस लेने में वही तकलीफ होती है। ठीक है, एंजाइटी हो जाता है। एंजाइटी मतलब क्या होता है कि घबराहट होने लगती है। जो कहते हैं ना एंजाइना हो गया है, घबराहट होने लगती है, चेस्ट में दर्द होने लगते हैं और पसीने होने लगते हैं। ठीक है, स्वेटिंग मतलब पसीना होने लगता है। नोजिया और वोमिटिंग आपको देखने को मिलेगा, जिसको मतलब मायोकार्डियक इन्फेक्शन में ये सिम्टम आपको दिखेंगे। अगर किसी में ये सिम्टम तत्काल दिख रहे हैं, घबराहट हो रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, चेस्ट में भयानक सा दर्द हो रहा है, मतलब सडन दर्द, अचानक से दर्द शुरू हो रहा है, सांस लेने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उस पेशेंट को तुरंत कहाँ पे लेकर जाइए? हॉस्पिटल में लेकर जाइए। ठीक है, तुरंत इलाज क्या करता है? पेशेंट को बचा सकता है। बात समझ में आई? फिर इसके बाद कॉम्प्लिकेटेड में देखते हैं। कॉम्प्लिकेटेड में क्या होता है? एक नॉर्मल हार्ट इरिथमिक। ठीक है, एक नॉर्मल जो हमारी हार्ट की जो इरिथमिक होती है, धड़कन जो होती है, ठीक है, रिदम होता है, मतलब एक नॉर्मल रिदम, हार्ट का जो रिदम होता है वो एक नॉर्मल हो जाता है। हार्ट हमारे फेल हो जाते हैं, हार्ट फ्रैक्चर हो जाते हैं, वैल्यू प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब कि ब्लड वैल्यू प्रॉब्लम हो जाती है। जो हमारे हार्ट ब्लड को पंप करके बाहर निकाल रहा था, तो जितने अमाउंट में ब्लड बाहर को निकालता था उसमें क्या हो जाता है? प्रॉब्लम होने लगती है। पहले मैक्सिमम क्वांटिटी में निकालता था, लेकिन जब फेल हो गया तो पूरी तरह से नहीं निकाल पाता, जिससे इंसान की जान भी जाने की संभावना होती है। ठीक है, दूसरा क्या है? टाइप्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, कौन सा है? टाइप्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन सा है? ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और दूसरा कौन सा है? नॉन ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन और आपका होता है नॉन ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, इसमें क्या होता है? इट इज हार्ट मसल्स अंडरगो इनसेमिया, ठीक है, नेक्रोसिस व्हिच एक्सटेंड फ्रॉम endocardium to all over heart. ठीक है, it is complete block of the coronary artery disease. इसमें क्या होता है? जो आपका ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, इसमें क्या होता है कि जो इंसेमिया होती है ना, वो अंडरगो मतलब कि आपके हार्ट को एकदम से ऑक्सीजन मिलना ही बंद हो जाता है। मींस कि आपके जो कोरोनरी आर्टरीज होती है वो क्या होती है? ब्लॉक हो जाती है, कंप्लीट ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट को ऑक्सीजन मिलना ही बंद हो जाता है। इसकी वजह से जो इंडोक्रेनियम मसल्स होती हैं, हार्ट की जो इंडोकार्डियम मसल्स होती हैं, वो क्या होती है? डैमेज होने लगती है। ऑल ओवर द हार्ट की इंडोकार्डियम मसल्स क्या होती है? डैमेज होने लगती हैं। कैसे जब डैमेज होती है? जैसे कि हार्ट हमारा क्या हुआ, जैसे कि हार्ट में हमारा क्या हुआ? ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया हार्ट को। हार्ट हमारा ब्लड को पंप कर रहा है। ठीक है, हार्ट ये हमारा हार्ट है क्या कर रहा है? ब्लड को पंप कर रहा है। ब्लड को हमारे पंप कर रहा है, कहाँ पे? बॉडी में पंप कर रहा है। लेकिन हार्ट कब काम करेगा? जब इसको ब्लड मिलेगा और ऑक्सीजन जब मिलता है, तब जाके हमारा हार्ट काम करता है। ये ब्लड और ऑक्सीजन यहाँ पे हार्ट में जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती है वो देकर जाती है। कौन सी? कोरोनरी आर्टरीज जो होती है वो देकर जाती है। अब कोरोनरी आर्टरीज क्या हो गई? ब्लॉक हो गई है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड वेसल्स है वो यहाँ पे जो हमारे ब्लड है और ऑक्सीजन है वो हमारे हार्ट तक नहीं जा पा रहे हैं। तो हार्ट क्या करता है? जबरी ऑक्सीजन को पंप करता है। जैसे कि अगर आप में एनर्जी नहीं होती है, पीछे कोई बैठा है, आप में भागने की शक्ति नहीं होती है, लेकिन आप फिर भी जबरदस्ती भागते हैं, तो हार्ट भी क्या करता है? जबरदस्ती करने लगता है। हमारे भाई सबके बॉडी को क्या ब्लड देना है, मतलब बॉडी के सारे पार्ट को ब्लड देना है, तो वो अपने से कोशिश करता है, अपने से एनर्जी निकाल कर उसको जबरदस्ती पंप करता है, तो जिसकी वजह से हार्ट हमारे लास्ट में क्या होते हैं? फेल हो जाते हैं। नॉन ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन। नॉन ट्रांसम्यूरल की ये क्या होती है? नेक्रोसिस ऑफ द एक्सटेंडेड फ्रॉम द एंडोकार्डियम टू मायोकार्डियम। ठीक है, इन दिस द कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ द कोरोनरी आर्टरी।
इसमें भी क्या होता है, कोरोनरी आर्टरीज कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाती है। ठीक है, ये क्या होती है, नेक्रोसिस होती है। कौन सी होती है, नेक्रोसिस होती है। इसमें भी हमारी जो एंडोकार्डियम कोरोनरी आर्टरीज होती है वो ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, बात समझ में। ट्रीटमेंट की बात कर ले, कौन सा ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में क्या होता है, सेल्फ केयर। जैसे कि आप क्या करते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेल्फ केयर से आप क्या कर सकते हैं, अपने मायोकार्डियल इन्फेक्शन को बचा सकते हैं। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, हेल्थी डाइट खाइए, हेल्थी डाइट खाइए। अगर आपका वेट बढ़ा है तो वेट को कम करिए, वेट लॉस करिए। ठीक है, नो स्मोकिंग, किसी भी टाइप की आप स्मोकिंग मत करिए। मतलब अपने लाइफ स्टाइल को सुधार दीजिए। आप सुबह उठिए, एक्सरसाइज करिए, हेल्थी डाइट करिए, कोई नशा पानी मत करिए, स्मोकिंग मत खाइए, स्मोकिंग मत करिए, अल्कोहल का कंजप्शन बंद कर दिए। तो ये सारी अपने जो लाइफ स्टाइल को सुधार कर आप मायोकार्डियल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। दूसरा क्या होता है कि जब उसका सुधारा नहीं जाता, अब जैसे अब आर या पार में पड़ा है, अब कह रहे हैं कि नहीं हम एक्सरसाइज से ठीक करेंगे। एक मतलब जब हार्ट अटैक में क्या हुआ, पहले तो आप मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पहले आप देखे नहीं, जब एकदम लास्ट स्टेज में गए तब आप कह रहे हैं कि नहीं अब हमको क्या करना है, हम एक्सरसाइज से सुधारेंगे, हम दवा नहीं खाएंगे, नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। कहते हैं ना, नहीं अब हम दारू छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे, हम एक्सरसाइज से ही सुधारेंगे। तो वो इस स्टेज में आप कितना भी एक्सरसाइज करिए, कितना भी आप हेल्थी डाइट करिए, चाहे जो भी करें, स्मोकिंग बंद कर दीजिए, वो कंट्रोल में नहीं आएगा। उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, सर्जरी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी करने के दौरान कौन सी सर्जरी होती है, कोरोनरी आर्टरीज बाईपास। जो हमारी हार्ट की जो वेन्स होती है, हार्ट की जो वेन्स होती है, उसी का क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी सर्जरी होती है। मतलब उसका बाईपास कट करके निकाल दिया जाता है, कट करके निकाल के वहीं पे दूसरा कुछ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, फिर कुछ मेडिकेशन होते हैं, कुछ मेडिकेशन होता है एंटी एंजाइनल ड्रग। कौन सी होती है, एंटी एंजाइनल ड्रग। देखो एंटी एंजाइनल ड्रग जो होती है और इसमें आपको बेसोडाइलेशन आता है, मींस कि एंटी एंजाइनल ऐसी ड्रग होती है जो एंजाइनल पेक्टोरिस को खत्म करने के लिए रिस्पांसिबल होती है। मींस कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन में एंटी एंजाइनल ड्रग चलती है। अब मायोकार्डियल इन्फेक्शन कब होता है, जब हमारी कोरोनरी आर्टरीज में किसी भी टाइप का प्लेग जमा हो जाता है, या फिर कोरोनरी आर्टरीज हमारी क्या होती है, नैरो हो जाती है। क्या होती है, नैरो हो जाती है। तब आपको क्या होता है, एंजाइनोमल की अगर यहाँ का देखो सरफेस है, यहाँ से क्या होता है, ब्लड की सप्लाई हमारी क्या होती है, कम हो जाती है। ब्लड की सप्लाई हमारी कम होती है, जिसकी वजह से हमारे O2 भी कम हो जाए, ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, चेस्ट में बहुत भयानक ही दर्द होता है। चेस्ट में, लेफ्ट साइड चेस्ट में बहुत ही भयानक दर्द होने लगता है। इंसान अपने एक चेस्ट को पकड़ के भी मतलब बैठ जाता है। तो इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, एंजाइना कहते हैं। इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, एंजाइना कहते हैं। एंजाइना हमेशा इंसेमिया की वजह से होता है। कार्डियक इंसेमिया की वजह से कौन सी बीमारी देखने को मिलती है, एंजाइना देखने को मिलती है। उस बीमारी को खत्म करने के लिए हम लोग एंटी एंजाइनिक ड्रग का यूज करते हैं। ठीक है, ये ड्रग एंजाइना को खत्म कर देती है। और दूसरा कौन सा है, एंटीकोगुलेंट। कौन सा है, एंटीकोगुलेंट। अब देखो ये जो प्लेग जमा होता है, प्लेग जमा होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, प्लेग जम जाते हैं। प्लेग जम जाने की वजह से क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स रहती है, कोरोनरी ब्लड वेसल्स, इसमें क्या होते हैं, इसमें कुछ इंजरी कॉज हो जाती है। जब इंजरी कॉज हो जाती है ना, तो यहाँ से हमारे ब्लड लीकेज होने लगते हैं। जब यहाँ से ब्लड लीकेज होने लगते हैं, इसको साफ कर देते हैं। मतलब यहाँ से जब ये हमारा प्लेग टूटता है तो यहाँ पे हमारी क्या होती है, इंजरी कॉज हो जाती है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं। जब इंजरी कॉज होती है तो जो हमारे ब्लड में जो प्लेटलेट्स रहते हैं वो यहाँ पे क्या करने लगते हैं, क्लॉट करने लगते हैं। क्लॉट क्यों करते हैं, ताकि यहाँ से जो ब्लड हमारा लीकेज हो रहा है वो लीकेज ना हो, जो हमारा ब्लड लीकेज हो रहा है वो लीकेज ना हो। तो यहाँ पे हमारे ब्लड क्या करते हैं, क्लॉट करने लगते हैं। इससे भी क्या होता है, एक हमारे ब्लड प्लेग बन जाता है। कौन सा, ब्लड क्लॉट प्लेग बन जाता है। ठीक है, प्लेग बन जाता है। ये भी क्या करता है, हमारे ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज करने का काम करता है। मींस कि ब्लड के कंसंट्रेशन को, एक ही हमारे जो ब्लड क्लॉट प्लेग बनता है ये भी डिक्रीज करता है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एंटीकोगुलेंट ड्रग का यूज किया जाता है। ये जो एंटीकोगुलेंट ड्रग होते हैं, ये इस कोगुलेशन को क्या करते हैं, पतला बनाते हैं। जो ये ब्लड हमारा है ना, यहाँ पे इस जो जमा हुआ ब्लड होता है
ब्लड जम जाता है उसको कोगुलेंट कहते हैं। इसी जमे हुए ब्लड को क्या करते हैं, पतला बनाते हैं। क्या करते हैं, पतला बनाने का काम करता है। जब पतला होता है तो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई। फिर इसके बाद हमारे क्या होता है, बीटा ब्लॉकर। कौन सा होता है, बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में हमारी एसिटाइलकोलिन नाम की क्या होती है, एक हार्मोन्स होता है। वो हार्मोन्स क्या करता है, निकलता है, सिक्रीट होता है। ये एक टाइप का ट्रांसमिशन हार्मोन्स होता है। वो हार्मोन्स सिक्रीट होता है। सिक्रीट होने के बाद हमारे हार्ट पे जो हमारे रिसेप्टर होते हैं उसको हम लोग बीटा ब्लॉकर बीटा रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। किस रिसेप्टर के नाम से जानते हैं, ये हमारा क्या है, हार्ट है। हार्ट पे बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट है। कौन सा, बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट है। एसिटाइलकोलिन एक टाइप की क्या है, एसिटाइलकोलिन क्या है, एक टाइप की न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है, न्यूरो ट्रांसमिशन है। एक एसिटाइलकोलिन क्या करेगी, अपने बीटा रिसेप्टर से बाइंड करके हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगी। किसको बढ़ा देगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देती है। हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस को क्या करती है, बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हार्ट हमारा क्या होता है, अंदर तक सिकुड़ने लगता है। मतलब हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने लगती है। ये रिलैक्सेशन होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन जब हार्ट को नहीं बढ़ाती, हार्ट की जो वेन्स होती है, जहां से हमारे ब्लड का सप्लाई होता है, जो वेन्स होती है उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है। जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो जो वेन्स होती है वो आपस में ऐसे सटती जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ का सरफेस एरिया आपको नैरो देखने, मतलब वेन्स हमारी क्या होती है, पतली हो जाती है, नैरो हो जाती है। जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती है वो नैरो हो जाती है। किसकी वजह से, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से नैरो हो जाती है। ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन किसकी वजह से हुआ था, हमारे एसिटाइलकोलिन की वजह से हुआ। मतलब कि बीटा ब्लॉकर ये अपने बीटा रिसेप्टर से बाइंड किया। बाइंड करने के बाद ये क्या किया, हार्ट के जो वेन्स होती है, जो कोरोनरी आर्टरीज होती है, उसके कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है। जब वो बढ़ती है तो आपस में क्या होती है, ये नैरो होने लगती है। जब नैरो हो जाएगी तो यहाँ से भी हमारे ब्लड के सप्लाई क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो वहां से यहाँ पे कौन सी ड्रग दिया जाता है, बीटा ब्लॉकर दिया जाता है। बीटा ब्लॉकर जो ऐसी ड्रग होती है वो क्या करती है, ये जो ड्रग होती है, ये ड्रग हमारे किसी रिसेप्टर पे बाइंड कर देती है। मतलब एसिटाइलकोलिन की जगह इस वाले में आकर बाइंड कर देती है। एसिटाइलकोलिन बाइंड भी नहीं कर पाएगा। जब बाइंड नहीं करेगा तो इसका एक्शन भी नहीं देखने को मिलेगा। और ये दवा क्या करेगी, अपना एक्शन शो करके, मतलब कि ये बीटा ब्लॉकर को ब्लॉक कर देगी। ना ये इस पे बाइंड कर पाएगा, ना कोई एक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर कौन है, ACI। कौन सा है, ACE इनहिबिटर। कौन सा है, ACE इनहिबिटर, एंजियोटेंसिनोजेन। इसका फुल फॉर्म क्या है, ACE इनहिबिटर। कौन सा है, एंजियोटेंसिनोजेन। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजेन एंजाइम इनहिबिटर। अब देखो इसको क्यों हम लोग इनहिबिट कर रहे हैं। अब देखो इसका क्या रोल है। देखो जो हमारा लीवर होता है, लीवर क्या करता है, अपने अंदर से एंजियोटेंसिन को सीक्रेट करता है। किसको सीक्रेट करता है, एंजियोटेंसिन को सीक्रेट करता है। और यहाँ से हमारी किडनी क्या होती है, किडनी जो होती है ये रेनिन नाम के एंजाइम को सीक्रेट करती है। ये जो रेनिन होता है ये एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिनोजेन में कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिनोजेन सेकंड में, पहले तो फर्स्ट में कन्वर्ट करता है, फिर यही एंजियोटेंसिनोजेन हमारे किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लीवर से हमारे एंजियोटेंसिनोजेन निकला, एंजियोटेंसिनोजीन निकला। ये जो एंजियोटेंसिनोजीन होता है, हमारी किडनी क्या होती है, अपने अंदर से रेनिन का सिक्रीशन करवाती है। ये जो रेनिन होती है एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट कर देती है एंजियोटेंसिनो-1 में, फिर फर्दर कन्वर्ट करती है एंजियोटेंसिनो सेकंड में। कौन सा है, एंजियोटेंसिनो सेकंड में। ये जो एंजियोटेंसिनो होता है ये हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है, कॉन्ट्रैक्शन रेट को बढ़ा देता है। किसका, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन रेट को बढ़ा देता है। सोडियम के कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। सोडियम का कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब
इंक्रीज होगा, सोडियम का कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, वेसोस्पोम होने लगेगा। क्या होने लगेगा, हमारे जो हार्ट की वेसल्स होती है उसमें वेसोस्पोम होने लगेगा। तब इसको भी इन्वेजन ऑफ द एसीई, तो डॉक्टर क्या करते हैं, दवा देते हैं, ये दवा क्या करता है, इसी के एक्शन को ब्लॉक कर देता है। क्या करता है, इसी के एक्शन को कम कर देता है, एंजियोटेंसिनोजेन के एक्शन को कम कर देता है। मींस कि जहां से सीक्रेट होता है वहीं से इसका सीक्रेशन ही कम कर देता है। जब ये कम निकलेगा तब हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन रेट नहीं बढ़ेगा, सोडियम का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक हमारे मायोकार्डियक इन्फेक्शन धीरे धीरे कंट्रोल में आएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो मायोकार्डियक इन्फेक्शन खत्म हो गया। देखिए ये सिर्फ इसमें आपको बीमारी के बारे में जानना है, दवा कैसे काम कर रही है इसको हम लोग फार्माकोलॉजी में समझेंगे। फिलहाल हमने समझाने के लिए बता दिया, तो आगे की वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।